हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जो है एक पोर्टल के बारे में, पोर्टल पेंसिल। ठीक है। एक्चुअली में क्या है कि ये जो स्कीम है वो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर आती है। ठीक। ये अगर क्वेश्चन आता है कि पोर्टल पेंसिल किससे रिलेटेड है, तो ये नो चाइल्ड लेबर से रिलेटेड है। एक्चुअली में है क्या, मैं बताता हूँ। जो नेशनल चाइल्ड लेबर पॉलिसी बनी है NCLP 1986। ठीक है। इसमें क्या है कि कुछ मतलब चाइल्ड को जो है लेबर में नहीं लगाना है, वो लेबर फोर्स में नहीं लगाना है, और कुछ हैजार्डस इंडस्ट्रियों में भी प्रोविज़न है कि इस एज तक के बच्चे को नहीं लगाना है। तो एक्चुअली ये पेंसिल एक पोर्टल है जिसके ज़रिए क्या है कि ट्रैक किया जाएगा कि हमारे यहाँ चाइल्ड है वो लेबर ना हो सके। इसमें पब्लिक की भी भागीदारी की जाएगी। और द पोर्टल क्रिएट ए रोबस्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ। ठीक है। ये जो पोर्टल है वो क्रिएट करेगी कि ये नेशनल चाइल्ड पॉलिसी हमारे देश में ठीक से इम्प्लीमेंट हो रही है कि नहीं। कैसे होगी मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि देखिए, अगर क्वेश्चन इस तरह का आता है कि लेबर किस शेड्यूल में है, तो आप सब लोग जानते हैं कि 7 शेड्यूल में एक होती है सेंट्रल लिस्ट, एक होती है स्टेट लिस्ट, और एक होती है कंकरेंट लिस्ट। ठीक है। इस पे सेंटर का अपना खुद का अधिकार होता है, उस पर लॉ बनाना, इम्प्लीमेंट करना। स्टेट की लिस्ट पे स्टेट का लॉ बनाना, उनका खुद का इम्प्लीमेंट करना। और कंकरेंट की जो है लिस्ट होती है उसमें सेंटर लॉ बनाती है और स्टेट उसको इम्प्लीमेंट करती है। ठीक है। तो जो कंकरेंट लिस्ट है, इस कंकरेंट लिस्ट में आपका लेबर भी आता है, इससे शिक्षा आती है, नॉलेज आता है, और क्या कहते हैं, हेल्थ आती है। ठीक है। तो ये जो है एक कंकरेंट लिस्ट में है। तो इसलिए जो है द इन्फोर्समेंट ऑफ पॉलिसी डिपेंड, मतलब मैंने कहा था ना कि जो पॉलिसी है कंकरेंट की वो बनाई जाएगी सेंटर द्वारा और इम्प्लीमेंट की जाएगी स्टेट द्वारा। तो इसमें क्या है कि इस पोर्टल के जरिए सेंटर और स्टेट को कनेक्ट करने की कोशिश की जाएगी कि हमने जो पॉलिसी बनाई है उसको आप सही से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और इस पोर्टल के जरिए चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम बनाया जाएगा कि मतलब बच्चा जो अगर छुड़ाया जा रहा है रिहेबिलिटेशन में से, कहीं से अगर जो है बच्चे को छुड़ाया जा रहा है, तो वो ट्रैक होता रहे। ठीक है। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव इस डायग्राम को समझने की कोशिश करिए कि आखिर पेंसिल का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। पेंसिल का पहले फुल फॉर्म देख लीजिए आप लोग। ठीक है। प्लेटफॉर्म ऑफ इफेक्टिव इन्फोर्समेंट ऑफ नो चाइल्ड लेबर। ठीक है। प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव इन्फोर्समेंट ऑफ नो चाइल्ड लेबर। इसमें क्या है, ट्रैकिंग ऑफ रिहेबिलिटेशन ऑफ चाइल्ड, मतलब जो लड़का मान लीजिए किसी फैक्ट्री से कोई बच्चे को छुड़ाया जा रहा है वो चाइल्ड लेबर में, तो उसको ट्रैक किया जाए कि वो रिहेबिलिटेशन में कैसे है, ठीक से है कि नहीं। मॉनिटरिंग ऑफ NCLP, मतलब नेशनल चाइल्ड लेबर पॉलिसी का ठीक से मॉनिटर किया जा रहा हो। मतलब पेंसिल का क्या ऑब्जेक्टिव है। ठीक है। मान लीजिए इस तरह का क्वेश्चन आता है, मतलब कई स्टेप में, कई ऑप्शन में, तो आप बता सकें। फैसिलिटेट द कन्वर्जेंस। फॉर कन्वर्जेंस का मतलब होता है कि एक्चुअल में हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं और हमने क्या बनाया है, इसके बीच के गैप को कन्वर्जेंस कहता है। मतलब कि हम फैसिलिटेट कराएंगे कन्वर्जेंस, कि हम ये सोच के रखें कि हमारा बच्चे, हमारे सिस्टम, हमारे जो है सोसाइटी के बच्चे जो है वो चाइल्ड लेबर ना करे। और कहीं ऐसा तो नहीं कि बच्चे बहुत ज़्यादा चाइल्ड लेबर में लगे हुए हैं, तो इस चीज़ को फैसिलिटेट करके इसको कम करना। ठीक। इफ़ेक्टिव इन्फोर्समेंट, मतलब NCLP का ठीक से इन्फोर्समेंट हो सके। बेटर कोऑर्डिनेशन, सही बात है, स्टेट और सेंटर के बीच में सही से कोऑर्डिनेशन हो सके। ऊपर मैंने बताया है कि पेंसिल जो एक पोर्टल है उसमें सेंटर और स्टेट के बीच में अच्छे से कोऑर्डिनेशन हो सके। ठीक है। और इन्वॉल्व जनरल पब्लिक, मतलब ये पब्लिक ही नहीं कंप्लेन करेगी। ये ऐसा पोर्टल है कि इस पर अगर आप इस पोर्टल को भी खोल के देखिएगा तो इस पर आम पब्लिक भी कंप्लेन कर सकती है कि कहाँ पे चाइल्ड लेबर हो रहा है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बस। थैंक यू।